मैं प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द टॉपिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशल चेंज। ऐसे कौन कौन से फैक्टर जो हमारे सोसाइटी के चेंजेस को अफेक्ट करते हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एंड कल्चरल फैक्टर्स। इन प्रीवियस वीडियोज वी हैड डिस्कस्ड प्रीवियसली अबाउट द बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स हमारी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं और इस तरह से वो हमारी सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाते हैं। हमें कल्चरल फैक्टर्स को समझने से पहले कल्चरल लैग के बारे में समझना होगा। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम कल्चरल फैक्टर्स को पढ़ने से पहले कल्चरल लैग को समझे। ये जो कंसेप्ट था सबसे पहले किसने एलोबोरेट किया था? ओगबर्न ने। ओगबर्न ने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू ओगबर्न कि जो भी हमारी सोसाइटी के अंदर चेंजेस आते हैं वहाँ पे एक लैग होती है, लैग फेज होती है। लैग फेज का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी में कहीं ना कहीं तो वो क्या ज़्यादा फास्टली ग्रो अप हो रहे हैं, यानी कि जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्या ज़्यादा फास्ट आ रहे हैं और कहीं दूसरी सोसाइटी में वो क्या थोड़े स्लो हो सकते हैं। यानी कि लैग फेज का मतलब क्या, उसका ग्रो अप होने का तरीका सोसाइटी के बीच में, यानी कि सोसाइटी के बीच में जो हमारे कल्चरल फैक्टर्स है, हो सकता है एक सोसाइटी के अंदर वो स्लोली ग्रो कर सकते हैं। इसने क्या कहा था कि जो हमारी सोसाइटी है वहाँ पे हमारे जो एक तरह से यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। कल्चरल के साथ में क्या टेक्नोलॉजी आई है और टेक्नोलॉजी के आने की वजह से ही कल्चर्स के अंदर डिफ्रेंशिएशन वहाँ पे हुई है। सोसाइटी के अंदर कल्चरल चेंजेस वहाँ पे आए हैं, किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी के आने की वजह से ही टेक्नोलॉजी अफेक्ट हुई, उसी के साथ में कल्चर भी हमारे अफेक्ट हुए हैं। इट हैज़ डिस्टिंग्स बिटवीन मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर सच एज, इसमें क्या है, इसमें हमारी दो चीज़ें ली गई हैं। जो हमारे कल्चरल फैक्टर्स है उसके अंदर हमारी दो चीज़ें ली गई हैं। एक तो हमारी मटेरियल एस्पेक्ट्स, यानी कि जो हमारे मटेरियल्स हैं, मशीनी युग है, और दूसरा है हमारा नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स, यानी कि जो हमारी मशीनें नहीं हैं। मटेरियल एस्पेक्ट्स के अंदर क्या क्या आता है हमारे, जैसे यूटेंसिल्स है, मशीन्स है, टूल्स है। ठीक है, ये किसके अंदर आते हैं? हमारे मटेरियल एस्पेक्ट्स, यानी वही हमारे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आ गए। और इसी के साथ में हमारे क्या है? नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स। उनकी वजह से क्या, जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं सच एज फैमिलीज, रिलीजन, गवर्नमेंट, ये सब है, ये क्या है? नॉन मटेरियल, यानी कि ये कोई मशीन नहीं है, ये क्या है? लिविंग बींग्स हैं। एक तो हमारे लिविंग बींग्स आ गए हमारे यहाँ पे, और एक हमारे मशीनी युग आ गए, यानी कि मशीनें। तो इन दोनों की जो रिलेशनशिप है इसकी वजह से क्या वहाँ पे हमारी सोसाइटी के अंदर चेंजेस आते हैं और उनके कल्चर्स पे अफेक्ट होता है। ठीक है, द चेंजेज इन मटेरियल एस्पेक्ट्स स्टिमुलेट द चेंजेस इन नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स। जिस तरह से हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इंक्रीज हुई है, यानी कि हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आए हैं, मटेरियल एस्पेक्ट्स के अंदर चेंज आए, जैसे जैसे मशीनी युग बढ़ रहा है उसी तरह से हमारी जो मानवता है, यानी कि नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स है, वो स्टिमुलेट हुए हैं। वो सब यही चाहते हैं कि हम भी इन मशीनों के अकॉर्डिंग आगे बढ़े। ठीक है, कुछ बनाने वाले तो जो थे वो तो उनका ब्रेन साफ था, वो डेवलप्ड थे पहले से, यानी कि एजुकेटेड थे। लेकिन कुछ अनएजुकेटेड होते हैं, यानी कि उनकी तरह उनका ब्रेन शार्प नहीं होता, तो वो भी क्या सोचते हैं कि अपने ब्रेन को इतना शार्प करें कि उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में पता चले, और वो अपने कल्चर्स को भूलते जा रहे हैं। और इस तरह से अपना क्या है, मशीनी युग के थ्रू, यानी कि मटेरियल जो हमारी एस्पेक्ट्स हैं उनके ही थ्रू क्या वो उसी तरीके से वहाँ पे चेंज हो रहे हैं। ठीक, और इस तरह से हमारी सोसाइटी के अंदर वहाँ पे चेंज आ रहा है। वैन द नॉन मटेरियल कल्चर्स डज नॉट एडजस्ट, जब हमारे क्या नॉन मटेरियल कल्चर्स जो होते हैं वो अपने आप को एडजस्ट नहीं करते, जैसे कि हमारे मटेरियल चेंजेस के अकॉर्डिंग। देखो हमारे मटेरियल चेंजेस हो गए, जैसे हमारे क्या फीचर्स, न्यू फीचर्स आ गए हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे हमारे जिस टाइम पे हमारे मशीनी युग बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग अगर जो हमारे नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग अगर वहाँ पे चेंज नहीं होते तो वो क्या पिछड़ जाते हैं एक तरह से, यानी कि पिछड़े हुए माने जाते हैं। उनकी जो कल्चर है, उनकी संस्कृति, वो भी एक तरह से पिछड़ रही है उसके अकॉर्डिंग। देखो वो क्या है, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर वहाँ पे चेंज नहीं हो रहे, जैसे हम दूसरे देशों को ले लेते हैं, वहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट है कि वहाँ के इंसान उतने ही एजुकेटेड हो रहे हैं और उतनी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो वहाँ की संस्कृति हाई हो रही है। लेकिन क्या है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है लेकिन उसके साथ में जो नॉन मटेरियल चीज़ें हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स हैं या फिर फैमिलीज वगैरह, वो उसके साथ में वहाँ पे चेंज नहीं हो रही, तो वहाँ की जो संस्कृति है वो पिछड़ी हुई मानी जाती है। जैसे इंडिया है, इंडिया में क्या संस्कृति को कई बार ऐसे ही मान लिया जाता है जब वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते वहाँ पे। ठीक है, इट फॉल्स बिहाइंड द मटेरियल कल्चर एंड रिजल्ट इन लैग बिटवीन द टू, और इस तरह से यहाँ पे क्या वहाँ पे पिछड़ापन आ जाता है।
दिस इज द लैग, कल्चरल लैग, यानी कि कल्चरल लैग क्या है, हमारी पिछड़ी हुई संस्कृति, यानी कि उसका हमारा जो भी अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ के अंदर उसका ग्रो करने का तरीका, यानी कि कितनी वो हमारी ग्रो कर रही है संस्कृति और कितनी वो हमारे पिछड़ रही है। और इस तरह से जब हमारी संस्कृति के अंदर वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन आती है, यानी कि वहाँ पे हमारी संस्कृति में चेंज आता है, तो संस्कृति में चेंज आने की वजह से हमारी मानवता के ऊपर भी चेंज आता है, और मानवता में चेंज आने की वजह से सोसाइटी के अंदर भी चेंज आता है। यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा कि पहले क्या न्यू इंटरवेंशंस आएंगे, कोई भी प्लानिंग करेंगे, कौन करेंगे, नॉन मटेरियल्स, यानी कि हमारे ह्यूमन बींग्स ही वहाँ पे प्लानिंग करते हैं कुछ ना कुछ। तो उन्होंने वो कौन से जो डेवलप्ड हैं, जिनका ब्रेन शार्प है, जो पहले से वो वाले तो डेवलप हो रखे होते हैं, जो न्यू इंटरवेंशंस देते हैं, न्यू आइडियाज़ देते हैं, फिर उन इंटरवेंशंस को जो भी वहाँ पर प्लानिंग हुई उसको इम्प्लीमेंट करते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, जो हमारे मटेरियल एस्पेक्ट्स है वो चेंज हो जाएंगे, वो वहाँ पे बढ़ जाते हैं, टूल्स, यूटेंसिल्स, मशीन्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, यानी कि जो भी वहाँ पे वस्तुएं वगैरह हैं उनमें चेंजमेंट आती है, वो उनके फीचर्स अलग अलग आ जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी सोसाइटी के अंदर चेंज आएगा, जैसे जैसे वो बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी सोसाइटी के अंदर चेंज आ रहे हैं। उन चेंजेस की वजह से जैसे ही हमारी क्या मशीनी युग बढ़ता है तो उसके सीधा इफेक्ट किसके ऊपर आता है, मानवता के ऊपर, फैमिली के ऊपर, रिलीजियन के ऊपर, धर्म और गवर्नमेंट के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। इनमें क्या वहाँ पे चेंज आता है। तो चेंज आने की वजह से अगर स्लो रिस्पॉन्स करते हैं तो भी क्या हमारे रैपिड चेंज आ रहे हैं, रैपिड चेंज यानी कि वो क्या, हमारे चेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। देखो मानव अगर उसके अकॉर्डिंग अच्छे से नहीं ढल रहे, मशीनें इतनी आ चुकी है तो सोसाइटी के अंदर कुछ तो ऐसे हैं जो उसके अकॉर्डिंग ढल रहे हैं, तो इस तरह से वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। अगर कुछ क्या है उसको अपने आप को क्या वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहे, उस मशीनी युग के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, जैसे कुछ अनएजुकेटेड हैं, तो अगर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो जो हमारे वहाँ पे कल्चरल लैग है, यानी कि वहाँ पे जो हमारी संस्कृति वो एक तरह से पिछड़ जाएगी, ठीक है। और संस्कृति पिछड़ी होने की वजह से कुछ तो हमारी संस्कृति इतनी आगे जा चुकी है, यानी कि लैग के अकॉर्डिंग वही क्या, कुछ ने तो ज़्यादा ग्रो कर लिया, और कुछ क्या अनएजुकेटेड वगैरह होने की वजह से वहाँ पे क्या हमारी बिल्कुल पिछड़ जाती। इस तरह से हमारे देखो सोसाइटी के अंदर चेंज जा रहे हैं, एक तो हमारी इतनी ग्रो कर गई और एक हमारी स्लो है। तो इस तरह से हमारी सोसाइटी के अंदर यहाँ पे चेंज आते हैं और जो कल्चर की वजह से यहाँ पे आते हैं। द कल्चरल लैग हैव अपीयर्ड इन इंडियन सोसाइटी, जो कल्चरल लैग है यानी कि पिछड़ी हुई जाति जो है, पिछड़ी हुई संस्कृति जो वो हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर मेनली देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी तो है लेकिन क्या ओल्ड बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स हैं, यानी कि वही हमारे जो विश्वास है वो क्या ओल्ड है, यानी कि बिलीव्स यानी कि वो अंधविश्वास यहाँ पे ज़्यादा चले हुए हैं, और यहाँ पे बिहेव भी उनका वही पीछे वाला ही है। टेक्नोलॉजी बढ़ी है लेकिन क्या उनके कुछ ओल्ड बिलीव्स हैं और कुछ एटीट्यूड है जो किसके हैं, जो अनएजुकेटेड पीपल्स हैं। इसमें जो मैंस है वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रहे, उनकी थिंकिंग, उनका बिहेवियर, उनका ऑर्डर, वो सब क्या है मटेरियल एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स के बीच में गैप बना रहा है। क्या कर रहा है, उसके बीच में गैप बना रहा है। अगर हमारे एजुकेटेड हैं तो वो उस गैप को रिमूव कर देते हैं, यानी कि वो जैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ती है उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। लेकिन वो क्या अनएजुकेटेड है तो क्या वहाँ पे गैप ज़्यादा बढ़ रहा है, और इस तरह से सोसाइटी के अंदर वहाँ पे चेंज आ रहा है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, अगर जो क्या है यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी लीड टू यूज न्यू मेथड्स। देखो एडवांस टेक्नोलॉजी ने क्या किया, जो अगर यहाँ पे खेत का कोई मेथड ले रखा है जो हमारी क्या लीड टू यूज न्यू मेथड्स ऑफ कल्टिवेटिंग सोइल बट नॉट मेथड ऑफ ऑनिंग लैंड। देखो लैंड का यहाँ पे कोई मेथड ले रखा है कि जैसे जैसे हमारे खेतों में जो किसान हैं, अब इतनी सारी टेक्नोलॉजी बढ़ रखी है। मैंने कल वाले वीडियो में भी आपको ये एग्जांपल दिया था कि ट्रैक्टर वगैरह इतने आ चुके हैं कि वो थोड़े से टाइम में ही वहाँ पे अपना सारा काम कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ क्या है वो सोचते हैं कि नहीं हमें ये वाला मेथड यूज नहीं करना, हमें वही अपना पुराने वाला तरीका यूज करना है। तो इस तरह से वहाँ पे चेंजमेंट आ गए, कोई तो कर रहा है वो मशीनी युग का यूज और कोई वहाँ पे अपना पुराने वाला तरीका यूज कर रहा है। इस तरह से वहाँ पे सोसाइटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। इवन दे हैव चेंज देयर हैबिटेशन, अगर वो क्या अपने रहने का स्थान वगैरह भी चेंज कर लेते हैं लेकिन वो क्या अपनी लाइफ को वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग नहीं ढाल पाते। देखो उन्होंने घर इतना अच्छा बना लिया, उन्होंने सारे काम इतने अच्छे अच्छे कर लिए, टेक्नोलॉजी इतनी अपने वहाँ पे उनको डेवलप कर ली है उन्होंने, ठीक है, टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया, लेकिन फिर भी उनके जो विश्वास है, उनकी अंदरूनी जो है ओल्ड बिलीव्स हैं और ओल्ड ही एटीट्यूड्स हैं, उनका जो अंदर का है ना वो उनका चेंज नहीं हुआ, और इस अंदरूनी चेंजमेंट ना होने की वजह से वहाँ पे सोसाइटी के अंदर चेंजेस आते हैं। फ्रॉम दिस इसके थ्रू क्या है, इट कैन बी सीन दैट कल्चरल लैग इज ड्यू टू मैंस
psychology as he has certain ideologies regarding sex, education, religion। यानी कि यहाँ पे क्या कहा है, इन सब की वजह से क्या देखने को मिला कि जो कल्चरल लैग है, यानी कि जो हमारी संस्कृति की पिछड़ापन है, वो सिर्फ किसकी वजह से, ह्यूमंस की साइकोलॉजी की वजह से, क्योंकि उनकी अंदरूनी ये चीज़ थिंकिंग नहीं बदली है, उनकी अंदरूनी ये चीज़ रहती है कि नहीं, ठीक है, वो क्या है, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल नहीं पाते। इन्हीं वजह से, इन्हीं कुछ आइडियाज़ की वजह से, जैसे कि सेक्स का आइडिया है, एजुकेशन का, और रिलीजन यानी कि धर्म वगैरह को मानने के लिए, इन कुछ आइडियाज़ की वजह से वो वहीं पे रह जाते हैं, और इस तरह से हमारी जो संस्कृति वो पिछड़ रही है और हमारी सोसाइटी के अंदर चेंजेज वहाँ पे आ रहे हैं। फ्रॉम दिस it can be concluded that cultural lag occurs when social institutions fail to adapt to material cultural changes। यानी कि इन सब तरीक़ों से हमें सिर्फ क्या पता चला कि जब भी हमारे मटेरियल थिंग्स जो हैं, यानी कि जो हमारे मटेरियल कल्चर्स हैं, यानी कि हमारी मशीन वगैरह बनती है, जब भी ह्यूमन बींग्स इनके अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं ढाल पाता, तो वो क्या, उनकी संस्कृति वहाँ पे पिछड़ जाती है, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा, कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे वो अपने आप को अडप्ट नहीं कर पाते मशीनी युग के थ्रू, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, फेल टू अडप्ट टू चेंजेस। तो क्या, मटेरियल कल्चर, अगर वो क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशंस अपने आप को मटेरियल कल्चर के अकॉर्डिंग ढाल नहीं पाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, हमारी सोसाइटी के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। ये था हमारा कल्चरल लैग। उसके बाद है अब हमारे कल्चरल फैक्टर्स किस तरह से सोसाइटी को चेंज करने में रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं, क्या क्या हैं, बिलीव्स, एटीट्यूड, वैल्यूज, नॉर्म्स, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे सोसाइटी के अंदर चेंजेस ला रहे हैं। बिलीव्स क्या होता है, जो लोगों के विश्वास हैं, पहले तो लोग किसी चीज़ में विश्वास करते थे, मैं इस भगवान को मानता हूँ, मैं इस देवता को मानता हूँ, इस चीज़ को मानता हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, ईसाई है या फिर सिख का, जो भी उनका धर्म गुरु होता वो उनको मानते थे, उनके बिलीव्स थे। लेकिन आजकल क्या, उन चीज़ों में चेंजमेंट आई है, ठीक है। जितने हम एजुकेटेड होते जा रहे हैं, जितनी टेक्नोलॉजी फास्ट हो रही है, इतनी ही क्या, वहाँ पे कल्चर्स के अंदर और सोसाइटी के अंदर भी चेंजमेंट देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कल्चरल तरीके से, उनके सांस्कृतिक तरीके से, उनके बिलीव्स में चेंजमेंट आई है, उनका विश्वास जो वो अलग हो चुका है एजुकेशन के कारण। उसके बाद है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है, जो उनका बिहेव होता है, उनका बिहेव भी चेंज हो गया। पहले उनका बिहेव किसी तरह का होता था, लेकिन आज के बिहेव में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन वहाँ पे आई है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अलग है। वैल्यूज क्या, जो पहले वो रिस्पेक्ट करते थे, मान सम्मान करते थे, आज उस रिस्पेक्ट और मान सम्मान में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। उसके बाद है नॉर्म्स का मतलब होता है कि एक्सपेक्टेशंस, जैसे कोई भी काम हुआ तो उसकी एक्सपेक्टेशंस पहले कुछ होती थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी की वजह से वो एक्सपेक्टेशंस भी इतनी बढ़ चुकी हैं कि हर एक ये चाहता है कि मेरा रिजल्ट सबसे अच्छा है, उन सब की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। उसके बाद है, यहाँ पे मैंने आपको ये सब चीज़ें दिखा रखी कि जो हमारा कल्चर होता है, कल्चर किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, सोशल रिलेशनशिप्स को। कल्चर से क्या है, हमारे सोशल रिलेशनशिप्स के अंदर इन्फ्लुएंशिएशन वहाँ पे आ रही है, इस तरह से हमारी सोसाइटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या, जो हमारा कल्चर है, जैसे बिलीव्स है, एटीट्यूड है, सोशल इंस्टीट्यूशंस है, वो क्या डिटरमाइन करते हैं, टेक्नोलॉजी का हमें यूज कैसे करना, कैसे हम जो भी प्लानिंग वहाँ पे टेक्नोलॉजी की हुई है, कैसे उसे हमने लागू करना है, ठीक है। अगर हम टेक्नोलॉजी को अगर अच्छे से लागू कर पाते हैं या फिर नहीं लागू कर पाते, तो वो अफेक्ट किस पे डालती है, सीधा हमारे सोसाइटी के अंदर कहाँ पे अफेक्ट करती है, यानी कि इन्फ्लुएंस किसको करती है, डायरेक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि वही हमारी टेक्नोलॉजी को भी वहाँ पे चेंज कर रही है, और टेक्नोलॉजी में चेंज होंगे तो वही हमारी सोसाइटी के भी अंदर चेंज आ रहे हैं। जो हमारे कल्चर हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्शन एंड मोमेंटम टू सोशल चेंज, यानी कि हमारे कल्चर्स क्या कर रहे हैं, हमारी सोशल चेंजेस को डायरेक्शन दे रहे हैं एक तरह से, ठीक है। कल्चर कब तक सर्वाइव करता है, जब तक हमारे नॉन मैटेरियल एस्पेक्ट सर्वाइव कर रहे हैं, क्या है, जब तक हमारे नॉन मैटेरियल यानी कि ह्यूमन बींग्स है, जब तक उनके दिमाग की ये बातें हैं, तब तक हमारे कल्चर वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। और वो जैसे जैसे अगर उन्हें ये होना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रही है उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल ले, ठीक है। और इस तरह से जब तक हमारे नॉन मैटेरियल एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, उसी टाइम तक हमारे कल्चर्स भी सर्वाइव करेंगे, यानी कि हमारी सोसाइटी के अंदर चेंजेस देखने को मिलते ही रहेंगे, ठीक है। इट हैज़ बीन सीन दैट एवरी न्यू इंटरवेंशंस डिस्टर्ब्स द ओल्ड एडजस्टमेंट एज इट डिसइंटीग्रेट द सोशल नियरर्स। इसमें क्या कहता है कि इन सब चीज़ों से हमें क्या देखने को मिला कि जितने भी हमने न्यू इंटरवेंशंस किए, जितने भी हमें न्यू प्लान्स आए, न्यू फीचर्स आए हैं,
न्यू फीचर्स की वजह से जो हमारी ओल्ड एडजस्टमेंट थी, यानी कि ओल्ड हमारे फीचर्स थे, उन सब के ऊपर ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, उन सब पे प्रभाव डला है। और उन सब पे प्रभाव यानी अफेक्टेशन होने की वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर भी चेंज आ रहे हैं। जो हमारी पुरानी चीज़ें थे वो हमारी सभी न्यू में चेंज हो रही है, और चेंजमेंट के कारण वहाँ पे सोसाइटी में भी चेंज है। उसके बाद है क्रिटिसिज्म ऑफ ऑगबर्न, यानी कि जो ऑगबर्न है उसके कुछ गुड एंड बैड पॉइंट्स थे। क्या थे उसके कुछ? क्रिटिसिज्म का मीनिंग क्या है? गुड एंड बैड पॉइंट्स ऑफ ऑगबर्न्स। हाइपोथेसिस अबाउट कल्चरल लैग। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? जो भी उसकी जो उसने ये प्रोसेस दी थी, लैग फेज दी थी, कल्चरल लैग दी थी, इसके ऊपर जो दूसरे साइंटिस्ट थे उनके क्या विचार थे। जो दूसरे साइंटिस्ट थे उनके ऑगबर्न के ऊपर क्या क्या उसके जो पॉइंट्स थे, उनके ऊपर कुछ गुड एंड बैड पॉइंट्स थे। वो क्या क्या हैं? इसमें क्या उन्होंने क्या था, जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा है कि नॉन डिविजिबिलिटी ऑफ कल्चर इनटू मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। उन्होंने कहा कि जो हमारे कल्चर और जो हमारे मटेरियल एंड नॉन मटेरियल हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है एक तरह से, ठीक है। जो ह्यूमन बींग्स हैं वही क्या है, नॉन मटेरियल्स को बना रहे हैं, और जो नॉन मटेरियल्स है उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन बींग्स को ढलना होगा। अगर वहाँ पे नहीं ढल पाते, वहाँ पे उनकी डिविजिबिलिटी वहाँ पे अगर नहीं हो पाती तो हमारी सोसाइटी के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। यानी कि वहाँ पे जब वो एक दूसरे को कोऑपरेशन नहीं कर पाते तो उसी के कारण हमारी सोसाइटी के अंदर वहाँ पे चेंजेस आते हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट मटेरियल कल्चर इज इन एडवांस ऑफ नॉन मटेरियल कल्चर। यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ हमारा जो मटेरियल कल्चर है वही एडवांस है नॉन मटेरियल कल्चर से, ठीक है। यहाँ पे क्या कहता है यहाँ पे क्या कहता है कि सिर्फ हमारे जो मटेरियल कल्चर्स है वही एडवांस नहीं है, उनको बनाने वाले भी एडवांस हैं, क्योंकि ह्यूमंस ने उनको बनाया तो वो भी एडवांस है वहाँ पे वाइस वर्सा के कारण यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि क्या है, एजुकेशन है, एजुकेशन एडवांस हो चुके हैं, एजुकेशन के एडवांटेज के कारण ही यहाँ पे हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांटेजेज आई हैं, और उसी की वजह से हमारी इकोनॉमिक कंडीशन सुधरी है वहाँ पे, ठीक है। एजुकेशनल एडवांटेज पुट प्रेशर ऑन सोसाइटी टू डेवलप इट्स इकोनॉमी, यानी कि जो हमारी एजुकेशन होती है उसकी एडवांटेज होने की वजह से ही हमारी सोसाइटी की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो पैसा है, वो वाली कंडीशन डेवलप हुई है। उसके बाद जो मैक क्लेवर था उसने क्या कहा था कि जो ये लैग है वो टर्म एप्रोप्रिएट नहीं है, यानी कि वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। उसने क्या कहा था कि यहाँ पे ही हैज़ यूज्ड कल्चरल कन्फ्लिक्ट एंड कल्चरल एम्बीवेलेंस टर्म फॉर इम्बैलेंस इन डिफरेंट पार्ट्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स एटसेट्रा ऑफ कल्चर। उसने क्या कहा था कि जो भी हमारे ये कन्फ्लिक्ट हैं, क्या है, हमारे जो भी कन्फ्लिक्ट है, कल्चरल कन्फ्लिक्ट क्या होता है, जो भी वहाँ पे आइडियाज़ हैं, आइडियाज़ के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं, और एम्बिवलेंस यानी कि उनके प्रति जो एटीट्यूड है, जो भी हमारे क्या ऑगबर्न ने आइडियाज़ दिए थे और उनके एटीट्यूड दिए थे कि जो कल्चर है या फिर टेक्नोलॉजी उसके प्रति जो भी उनके टर्म्स ये दी थी उन्होंने, उसने कहा था कि यहाँ पे इम्बैलेंस है डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो उसने कहा था कि जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स और कल्चरल फैक्टर्स हैं इनके अंदर कहीं ना कहीं पे इम्बैलेंस हो रखा है, ठीक है। जो उसके बाद के अकॉर्डिंग टू सुदरलैंड एंड वुडवर्ड, उसने क्या कहा था कि सोशल चेंज हैज़ बीन टेकन सिंपल बाय ऑगबर्न, कि ऑगबर्न ने सोशल चेंजेस को बहुत सिंपली ले लिया, जो कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। इस थ्योरी ने और क्या कहा था कि ये जो थ्योरी ये इसको हम पूरी यूनिवर्सली नहीं अप्लाई कर सकते, यानी कि पूरे वर्ल्ड के ऊपर हम इस थ्योरी को अप्लाई नहीं कर सकते। देयर इज़ नो, यहाँ पे कोई भी ऐसा स्केल नहीं है जिससे हम ये लिमिट को मेजर कर सके कि जो हमारी मटेरियल्स एंड नॉन मटेरियल कल्चर है उसको हम वहाँ पे मेजर कर सके। यानी कि अब तक हमारा कोई भी ऐसा स्केल नहीं बना है कि हम कितने तक अपने टेक्नोलॉजी के बढ़ा सकते हैं और कितने तक नहीं। यानी कि टेक्नोलॉजी को जितने ज़्यादा शार्प ब्रेन होते जा रहे थे, आपने देखा भी होगा पहले कितनी टेक्नोलॉजी थी और आज के टाइम पे कितनी टेक्नोलॉजी है, और अब तक भी ये कोई स्केल नहीं बना कि हमारी टेक्नोलॉजी और कितनी एडवांस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए मतलब टेक्नोलॉजी और कल्चर के लिए कोई भी आज तक ऐसा स्केल नहीं बना है कोई इस लिमिट को मेजर कर सके।